जावा के सीरीज़ में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि लिसनर्स कितने तरह के होते हैं, और हमने लास्ट में देखा कि कौन कौन से ऐसे लिसनर हैं जिसमें कि मेथड्स एक से ज़्यादा है। तो मैं उसमें 3 लिसनर को लेकर के चलूँगा, और इस तीनों लिसनर को कैसे हैंडल करेंगे, जैसे एक से ज़्यादा लिसनर किसी भी प्रोग्राम में आप कैसे ऐड करेंगे, उसके बारे में मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के चलूँगा। तो सबसे सपोज कीजिए कि मैं 3 लिसनर लेकर के चल रहा हूँ, माउस लिसनर, माउस मोशन लिसनर और विंडो लिसनर। तो सबसे पहला काम तो आप पिछले ही वीडियो में मैंने बता दिया था कि सबसे पहला काम करना इंपोर्ट का। इंपोर्ट java.awt.s3 import java.awt.event। ये तो कॉमन है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद आप क्लास यूज करिए, पब्लिक क्लास इवेंट टेस्ट के नाम से हमने क्लास ले लिया। तो इसमें आपको करना है कि इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट्स, और तीनों लिसनर को आप ऐड करिए, माउस लिसनर, फिर कॉमा दे दीजिए, और अगले एक बार इंपोर्ट लिखने के बाद आप सारे का नाम दे दीजिए, माउस मोशन लिसनर, कॉमा विंडो लिसनर। चूँकि ये तीनों लिसनर मैंने इसलिए लिया क्योंकि इन सारे में मेथड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कैसे मेथड को हम नल बॉडी असाइन करेंगे वो भी आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें मैं ले रहा हूँ इंट में 2 वेरिएबल, एक x और एक y। ये x और y कोऑर्डिनेट माउस के पॉइंटर को डिस्प्ले कराने के लिए। एक ले लिया लेबल LB, फिर फ्रेम FR, और इसको आप कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करिए, पब्लिक, और क्लास का नेम हम लोगों ने लिया है इवेंट टेस्ट। तो यहाँ लिखेंगे इवेंट टेस्ट, और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस देंगे। सबसे पहले फ्रेम को कंप्लीट करेंगे, FR = न्यू और फ्रेम, और ब्रैकेट के अंदर आप नेम देना है तो नेम दे सकते हैं, अदरवाइज सेमीकोलन दे दीजिए फ्रेम। देन अब इसके बाद आप FR का लेआउट सेट कीजिए, सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट। ये फ्लो लेआउट हमने सेट कर लिया। अब देखिए, अब लेबल को कंप्लीट करिए, LB, = न्यू लेबल, और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे दीजिए। इसमें हम लोग सेट करेंगे टेक्स्ट को। तो ये लेबल हो गया। अब लेबल के बाद इस लेबल को आप फ्रेम में ऐड करिए, तो FR.add LB, इसलिए क्योंकि हमको लेबल पर ही सारा काम करना है। या आप लेबल ऐड करने के पहले, हाँ नहीं ठीक है, लेबल ऐड कर लिए और FR में लिसनर्स को सेट करिए, तो FR.set, और माउस लिसनर है और माउस मोशन लिसनर है, तो सेट नहीं ऐड करते हैं, ऐड
माउस लिसनर, और यहाँ पर कर देंगे दिस fr.add माउस मोशन लिसनर, और ब्रैकेट में दिस, और देन fr.add विंडो लिसनर, और इसमें भी हमें कर देना है दिस। तो ये 3 अलग अलग टाइप के लिसनर्स को हमने ऐड किया फ्रेम के साथ। अब यहाँ पर फ्रेम में fr.set साइज, और ब्रैकेट में जैसा कि पिछले में दिए थे 300 बाई 300 ये साइज़ दिया, और fr. इसके विजिबिलिटी को हमको सेट करना होगा, सेट विजिबल इक्वल टू ट्रू, विजिबिलिटी को ट्रू कर देंगे, और यहाँ पर कर्ली ब्रेस क्लोज कर देंगे। ये हो गया, सिर्फ आपको कंस्ट्रक्टर का कर्ली ब्रेस क्लोज किया। अब जितने भी लिसनर्स हैं उन सारे लिसनर के मेथड्स को ओवरराइड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि माउस मोशन और माउस से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं उन सारे को हैंडल करते हैं। तो पब्लिक वॉइड माउस ड्रैग्ड, माउस ड्रैग्ड, और ब्रैकेट में था माउस इवेंट, वो भी हमने उसका ऑब्जेक्ट ले लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर x और y पोजीशन को लोकेट करिए। तो x इक्वल टू आपका जो लोकेशन है करंट वाला, तो मी से रिप्रेजेंट होता है, मी डॉट गेट x, और y इक्वल टू मी डॉट गेट y, कैपिटल Y रहता है, ये दे देंगे। अब जो लोकेशन मिला उस लोकेशन को यदि हमको डिस्प्ले कराना है लेबल में, तो लिखेंगे lb डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा जो भी मैसेज के रूप में आप देना चाहते हैं। डबल कोट में ड्रैगिंग पोजीशन इक्वल टू, डबल कोट बंद किया, प्लस x, और प्लस कॉमा दे करके फिर प्लस दिया और y दे दिया, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। ये एक मेथड की ओवरराइडिंग हो गई। अब देखिए माउस मूव्ड, या जैसे इसके बाद है पब्लिक वॉइड माउस मूव्ड, और इसमें माउस इवेंट का पैरामीटर लेगा। तो माउस इवेंट का पैरामीटर है, तो ओ बी हमने मान लीजिए यदि दे दिया, तो ओ बी दिया, तो ओ बी के बाद यहीं पर कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज कर दीजिए। अच्छा, एक मिनट, ये यहाँ पर हमने मी नहीं लिया है, माउस इवेंट के लिए ओ बी ऑब्जेक्ट लिया है, तो इस जगह थोड़ा करेक्ट कर लेंगे कि मी नहीं देंगे, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का जो नाम है उसी को लेकर के चलेंगे, ओ बी और ओ बी यही देंगे, गेट एक्स और गेट वाई। तो इसमें देखिए जैसे माउस मूव्ड में हमने फिर ओ बी दे दिया और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे दिया, इसलिए क्योंकि इसके इवेंट को हैंडल हमको नहीं करना है। तो जिसके भी इवेंट को हैंडल नहीं करना है तो नल बॉडी इसी को कहते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आप देते चले जाइए। मान लीजिए माउस क्लिक्ड के लिए हम यदि यूज करना चाहते हैं, अगला जो है मेथड पब्लिक वॉइड माउस क्लिक्ड माउस इवेंट, वो भी लिया।
सेम उसी तरीके से एक्स और वाई को गेट करिए। ओ बी डॉट गेट एक्स ओ बी डॉट वाई इक्वल टू गेट वाई, और लेबल में आप दे दीजिए एल बी डॉट सेट लेबल, और यहाँ पर मैसेज आपको जो देना है कि माउस क्लिक्ड एट, प्लस दे करके एक्स और प्लस, फिर उसी तरीके से जैसे पिछले में किए सेम उसी तरह से बैठाते चले जाइए। तो देखिए ये दूसरे को हैंडल कर दिए। अब माउस इवेंट, जो माउस इंटर्ड था, माउस एग्जिटेड था, माउस प्रेस्ड था, आप उन सारे में से किसी को भी यूज करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से करते चले जाइए। तो चलिए मैं उसका भी एक एक करके दिखा देता हूँ। पब्लिक void माउस इंटर्ड, और ब्रैकेट में हो जाएगा माउस इवेंट का ओबी। अब देखिए यहाँ पर यदि मान लीजिए हम चाहते हैं कि जैसे ही इंटर करे तो बैकग्राउंड कलर जो फ्रेम का है वो चेंज हो जाए, या लेबल का जो बैकग्राउंड कलर है, लेबल में मान लीजिए इंटर करे तो लेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं कि एल बी डॉट सेट बैकग्राउंड, और ब्रैकेट में कर देंगे कि कलर डॉट रेड, कि रेड हो जाए, और जब एग्जिट करे तो फिर आपका वाइट हो जाए। तो यहाँ पर अब लिखेंगे पब्लिक void माउस एग्जिटेड माउस इवेंट, और वो भी यहाँ भी ऑब्जेक्ट आप बदल भी सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ करेंगे कि ये तो फ्रेम में हम लोगों ने सेट किया ना, तो फ्रेम में सेट किया तो ऐसे ही जैसे ही हम इसको हैंडल करना चाहेंगे तो ये तो सेम रख देगा, इसलिए इस पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेबल पर यदि माउस इवेंट को सेट किए माउस लिसनर को ऐड किए रहते तो देन हम उसमें कर सकते थे, लेकिन चूंकि फ्रेम पर ही कर दिए हैं तो इसलिए इसको हैंडल नहीं करेंगे। एज यूजुअल इसको हम छोड़ देंगे। इसके सारे मेथड को, जिस भी मेथड को यूज नहीं करना है उन सारे को ओवरराइड करिए। सिर्फ माउस एग्जिटेड हो गया, एग्जिटेड के बाद अगला है प्रेस्ड होगा। माउस इवेंट लिखना आपको सबको पड़ेगा, यानी जितना इवेंट मेथड है उन सारे मेथड को ओवरराइड करना नेसेसरी है, अदरवाइज एरर दे देगा। माउस रिलीज्ड था लास्ट इसका, माउस रिलीज्ड, माउस इवेंट, और इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दे देंगे। तो ये जितना भी माउस से रिलेटेड इसमें था वो सारा आपका आ गया। अब देखिए, अब इसके आगे चलेंगे तो मान लीजिए हम यूज करते हैं विंडो को, तो विंडो लिसनर को यदि लेकर के चलेंगे तो विंडो लिसनर में भी, तो विंडो में भी तो कितना 7 था इवेंट, उन 7 इवेंट को यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए अब इसके बाद हम नीचे हैंडल करेंगे, एक्टिवेटेड है, डीएक्टिवेटेड है,
void window activated window event विंडो इवेंट ओ भी लिए। अब देखिए इसका भी कुछ नहीं करना, तो बॉडी को नल बॉडी करेंगे हम लोग। इसमें से यूज करेंगे एक को, क्लोजिंग को, पब्लिक वॉइड विंडो डीएक्टिवेटेड और विंडो इवेंट। यही एक डिमेरिट है डायरेक्ट यदि इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसी के इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए एडेप्टर को यूज किया गया था। एडेप्टर क्लासेस है, वो अगली मेरी वीडियो आएगी उस पर। पब्लिक वॉइड विंडो आइकोनिफाइड विंडो इवेंट, फिर डी आइकोनिफाइड था, विंडो इवेंट ओबी, और डी आइकोनिफाइड के बाद था क्लोज्ड था। नेक्स्ट पब्लिक, छूटना नहीं चाहिए एक भी, विंडो क्लोज्ड, विंडो इवेंट ओबी भी हो गया। और एक फिर क्लोजिंग था, पब्लिक वॉइड क्लोजिंग, विंडो इवेंट वो भी। अब देखिए यहाँ पर इसका यूज हम लोग करेंगे कि जैसे आप जितना भी प्रोग्राम देखें तो उसमें जो क्रॉस वाला बटन यानी क्लोज बटन है उस पर क्लिक करने पर कोई काम नहीं करता। उसके लिए हमको ये ओवरराइट करना पड़ेगा। तो सिस्टम डॉट एग्जिट और ब्रैकेट में दे देंगे 0, ये हो गया। और एक और इसमें बचा विंडो ओपनड, पब्लिक वॉइड विंडो ओपनड, विंडो लिसनर ओपी, ये हो गया विंडो का। अब आते हैं माउस मोशन लिसनर का। तो माउस मोशन लिसनर का तो हम लोगों ने सबसे पहले ही ओवरराइड कर दिया है कि पहला वाला जो था माउस इंटर्ड था एक, और माउस एग्जिटेड, 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। उसमें आएगा आपका माउस ड्रैग्ड था और माउस मूव्ड था, 2 आपका मेथड था, वो दोनों हम लोगों ने डाल दिया है। अब चलिए इसके मेन की तरफ पढ़ते हैं। ये तो हो गया कि सिंपली हम प्रोग्राम को कंप्लीट किए। अब आ जाइए कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और यहाँ पर आकर के न्यू, और फिर कॉल करेंगे आपके क्लास के यानी कि कंस्ट्रक्टर को। तो कंस्ट्रक्टर का मेरा है इसमें इवेंट, क्लास का नेम टेस्ट। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा भी मेथड है और उसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा, चाहे बॉडी आप यूज करिए या नहीं करिए।
तो इसमें इसी डिमेरिट को रिमूव करने के लिए एडेप्टर क्लास को जावा इम्प्लीमेंट किया। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं एडेप्टर क्लास को बताऊंगा कि जिस मेथड को यूज करना है सिर्फ उसी को ओवरराइड करेंगे, रेस्ट को हम छोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।